जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मॉडल पेपर सीरीज में ये मॉडल पेपर 7 तक अपलोड हो चुका है। ये 8वां मॉडल पेपर होगा और आप लोगों का मॉडल पेपर सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। टोटल 8 मॉडल पेपर मैंने अपलोड कर दिया है 2022 से लेकर के 2026 तक का मॉडल पेपर। ठीक है, उसको खूब प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। और सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में भी आप लोगों का मॉडल पेपर जो है आपका अपलोडिंग है, ऑलरेडी आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। PYQ सीरीज आप लोगों का अपलोडिंग हो चुका है। लगभग 6 सालों का PYQ मैंने सब्जेक्टिव में दे दिया है। ऑब्जेक्टिव भी लगभग 2-3 सालों का हो ही चुका है। एग्ज़ाम में जाने से पहले वो भी कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों का, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सब कुछ बढ़िया से आप लोगों का प्लेलिस्ट पे दे दिया गया, वहाँ पे जाइए और आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का पहला सवाल, आज के पहले सवाल में बोला गया है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था। ऐसा कौन सा पशु है जिसको उस समय नहीं था, गाय नहीं था या फिर हाथी नहीं था या फिर कुत्ता नहीं था या फिर घोड़ा नहीं था। तो उस समय घोड़ा नहीं था। ठीक है, चलिए हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में हुई थी ये आपको बताना है। तो ये 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 3 में कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। उस समय सिंधु सभ्यता के जो घर बनाए जाते थे वो ईंट से बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो मौर्य काल में सर्वाधिक किस लिपि का प्रयोग हुआ है, तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, कह रहा है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने किया है। अष्टाध्यायी की रचना किया था, बताइए किसने किया है। तो पाणिनि ने। किसने किया है? पाणिनि ने। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपसे कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे। तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 में कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपसे रामायण के मौलिक रचनाकार कौन है। तो रामायण का जो मौलिक रचनाकार है वो है आपके, बताइए कौन होगा? वाल्मीकि। कौन हो जाएगा? वाल्मीकि। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। महाभारत का युद्ध। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था ये आपको बतानी है। तो महाभारत का जो युद्ध चला वो चला 18 दिनों तक। कितने दिनों तक? 18 दिनों तक। जातक कथा में किसके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है ये बतानी है आपको। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं जो है वो संकलित है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आई, कह रहा है कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है। अब ये थेरवाद जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है रिहला के लेखक कौन है। रिहला पुस्तक जो है उसका लेखक कौन है। तो इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि किसका जन्म स्थान तलवंडी में था। तो किसका था? कबीर का, गुरु नानक का, रैदास का या फिर मीरा का। तो तलवंडी जो है वो आपका गुरु नानक का जन्म स्थान है, ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी होगा। बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे ये बताइए। तो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे चैतन्य महाप्रभु। किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य जो है वो ध्वस्त हो गया, यानी कि कौन से युद्ध के बाद हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था। तो पोलस, चाचर, बंजर, प्रति या तो पोलस कहा जाता था। विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो विजयनगर का जो महानतम शासक था वो था कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है आपका संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था ये आपको बतानी है। तो संथाल विद्रोह हुआ था, आपका बताना है आपको कि कौन से साल में संथाल विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 में। कब हुआ था? 1855 में। अगर डेट के साथ दे करके कन्फ्यूजन में डाले तो 30 जून 1855 याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है 1857 के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया। तो यहाँ पर किया था बेगम हजरत महल ने। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है सहायक संधि व्यवस्था किसने आरंभ की है। तो सहायक संधि व्यवस्था को आरंभ किया था वेलेजली ने। किसने किया था? वेलेजली ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कह रहा है कि चौरी चौरा कांड जो है वो कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड आपको बताना है ये कब हुआ था। ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को हुआ था। नेक्स्ट है गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ है। तो गांधी इरविन पैक्ट हुआ है 1931 में। अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है आपसे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए यहाँ पे भारतीय वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हो जाएगा सी राजगोपालचारी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो संसदीय प्रणाली ली गई है वो ब्रिटेन से लिया गया है।
नेक्स्ट है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, यह आपको बताना है। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अगर भाग की बात करेगा तो 22 भाग था और 8 अनुसूचियाँ थी। ये तीनों डाटा याद रखिएगा। अनुच्छेद की बात करें 395, 22 भाग थे, भाग पूछेगा तो 22 था। अगर अनुसूचियाँ पूछे तो 8 अनुसूचियाँ थे मूल संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आइए अगले सवाल में कह रहा है विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी? तो विजयनगर की यात्रा किया था निकोलो कॉन्टी ने। किसने किया था? निकोलो कॉन्टी ने। नैसार संत किसकी पूजा करते थे? अभी नैसार संत थे, ये शिव की पूजा करते थे। नेक्स्ट है इब्ने बतूता ने किस पुस्तक की रचना की है? इब्ने बतूता ने जिस पुस्तक की रचना की है आपको बताना है। बताइए, इब्ने बतूता ने किसकी रचना की है? रिहिला की। किसने किया है? रिहिला की। इनमें से कौन मूलतः भारत का नहीं है आपको बताना है। तो भारत का यहाँ पर मक्का, आलू, टमाटर कौन नहीं है? देखिए यहाँ पर जो है मक्का और आलू और टमाटर ये मूलतः यानी कि इसकी जो पैदाइश है ये भारत में नहीं हुई है, लेकिन ये भारत की प्रमुख फसल है, इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है तंबाकू किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था तंबाकू के ऊपर? तो तंबाकू के ऊपर प्रतिबंध लगाया था, प्रतिबंध जहांगीर ने। किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था प्रतिबंध। ठीक है, तो दोस्तों ये था आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब्जेक्टिव में जितने भी प्रश्न हैं मैंने ऑलरेडी इससे पहले भी करवा दिया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर इसकी ज़रूरत है, भैया इसकी ज़रूरत है, इसको पूरा करवा दीजिए आप, तो मैं करवा दूंगा, जैसा कमेंट है। अगर आपने कर लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया होगा अब तक में, क्योंकि जब मॉडल पेपर जारी हुआ था तो उसी समय हमने सबसे पहले ये सब सब्जेक्टिव आपको करवाया था। और ये मॉडल पेपर 2026 है, तो कम से कम आप लोगों को ये सब तो याद होना ही चाहिए। अगर याद नहीं तो फिर दिक्कत वाली बात है। ठीक है, बात करते हैं 39, 40, 41, 42, 43, 44, ये सब क्वेश्चन भी आप देख लो अच्छे से। आप लोगों ने कर लिया है अभी तक या फिर नहीं किया है, एग्ज़ाम देने जा रहे हो भाई, एग्ज़ाम के पहले ये सब सारा कंप्लीट होना चाहिए। और वैसे आप जिस सेक्शन का बोलोगे, अगर आप बोलोगे भैया सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी को आप क्लियर कर दो, तो मैं सेक्शन वाइज भी आप लोगों को क्लियर करके लास्ट में एग्जाम के पहले भी दे सकते हो। तो जैसा आप लोग कमेंट करोगे वैसा आप लोगों के साथ किया जाएगा। ये देखिए, ये सेक्शन डी है जिसका आंसर आप लोगों को 250 शब्दों में बनाकर लिखना है। 47 से लेकर 52 तक ये सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको जिस भी सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, जिस भी सेक्शन में आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि भैया इस सेक्शन में मुझे प्रॉब्लम है मॉडल पेपर में, या फिर दिक्कत है, या फिर याद नहीं हो पा रही है, या समझ में नहीं आ रहा, कोई भी सा भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल पे जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात है कि आप हमारे दिए गए नंबर पर एक मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।